अस्सलाम वालेकुम। हॉर्मोन्स फीमेल की बॉडी के अंदर बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्मोन्स फीमेल की बॉडी के अंदर उनके रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी कि फर्टिलिटी से लेकर उनकी हेयर, स्किन, स्लीप, थायराइड और तकरीबन हर तरह से हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर मोर देन 85% फीमेल्स जो हैं वो हार्मोन इम्बैलेंस का शिकार है और मोस्टली फीमेल्स तो इस बारे में जानती भी नहीं है। सीड साइकिलिंग एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉपुलर मेथड है जिसे हम अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइंटिफिकली सीड साइकिलिंग से रिलेटेड क्या रिसर्चेस मौजूद हैं, क्या वाकई में ये आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं। सेकेंडली हम बात करेंगे कि सीड साइकिलिंग होती क्या है, सीड साइकिलिंग करनी किस तरह से है। फिर हम बात करेंगे कि सीड साइकिलिंग किन लोगों को करनी चाहिए, किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है। एंड लास्टली कि ये सीड साइकिलिंग आपकी बॉडी में काम किस तरह से करती है। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो हम बात करते हैं क्या साइंटिफिकली इसके ऊपर रिसर्चेस मौजूद हैं जो ये प्रूव करती हों कि सीड साइकिलिंग आपके लिए हेल्दी है या नहीं। तो साइंटिफिकली तो इसके ऊपर एज कोई खास रिसर्चेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन साइंटिफिक चीज़ों के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी साइड बाय साइड चल रही होती है, जैसे कि होम्योपैथी हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, इसके अलावा न्यूरोपैथी हो गया। तो जो सीड साइकिलिंग है ये असल में न्यूरोपैथी रेमेडी है, जिससे ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रूफ हो चुकी है कि सीड साइकिलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये आपके हार्मोन्स को कंप्लीटली बैलेंस करने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है। अब हम बात करते हैं कि सीड साइकिलिंग होती क्या है। सीड साइकिलिंग जो है ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक न्यूरोपैथी रेमेडी है। इसका काम आपकी बॉडी में आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना है। आपके फर्स्ट फेज यानी कि जो फर्स्ट 15 डेज होंगे, ये फर्स्ट 15 डेज के अंदर आपके एस्ट्रोजन लेवल्स को बैलेंस करेगा और सेकंड 15 डेज जो होंगे ये उसके अंदर आपके प्रोजेस्टेरोन लेवल्स को बैलेंस करेगा। अब अगर हम बात करें कि ये करनी किस तरह से है, तो जो फर्स्ट 15 डेज होंगे उसके अंदर आपने FP यानी कि फ्लैक्स सीड्स और P फॉर पंपकिन सीड्स आपने इनका इस्तेमाल करना है। और जो सेकंड फेज होगा उसके अंदर आपने S2 यानी कि सेसमी सीड और साथ में सनफ्लावर सीड इनका इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीका ये होगा कि आपने हर सीड के 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करना है। आप जब फर्स्ट 15 डेज में इस्तेमाल करेंगे, जो उनसे 2 सीड होंगे उसको मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप सेपरेटली भी ले सकते हैं। यानी एक टाइम पे आप फ्लैक्स सीड्स ले लें और एक टाइम पे आप पंपकिन सीड्स ले लें। कोशिश आपने ये करनी है कि जब आप सीड्स का इस्तेमाल करें तो सीड्स के इस्तेमाल करने के बाद आप 1 घंटे तक किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। अब हम बात करते हैं कि सीड साइकिलिंग किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसी हर फीमेल जिसको हार्मोन इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, कम ज़्यादा जितना जो सा भी प्रॉब्लम है वो सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थायराइड के पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, PCODs के पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी फीमेल्स जिनको अक्सर पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन रहता है वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मीनोपॉज के जो पेशेंट्स होते हैं वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्ट फेज जो होता है उसके अंदर जो फीमेल्स अगर चाहती हैं कि उनका वो टाइम अच्छे से गुजरे, वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम देखते हैं कि सीड साइकिलिंग जो है वो हमारी बॉडी के अंदर काम कैसे करती है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले अपने 3 फेजेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सबसे पहला फेज जो है वो है इसमें फॉलिकुलर फेज जो कि पहले 15 दिन चलता है। सेकंड फेज जो इसमें आता है वो है ओव्यूलेशन डेज जो कि 3 to 4 डेज का होता है और उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज जो कि 14 से 15 दिन का होता है। अब जो पहला फेज होता है फॉलिकुलर फेज, इस फेज की अगर बात की जाए तो इसमें एस्ट्रोजन का लेवल काफी ज्यादा अच्छा होता है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। एग्स प्रोड्यूस होते हैं, एग्स मेच्योर होते हैं और मेच्योर होने के बाद रप्चर होते हैं जो कि इस फेज के अंदर होना चाहिए। अब क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो या ज्यादा हो तो जो ये सीड्स हैं इसका काम है कि ये उस एस्ट्रोजन के लेवल को मेंटेन करता है। अगर तो हमारे लेवल्स कम हैं तो ये उसको बढ़ा देगा और अगर ज्यादा हैं तो ये उसको थोड़ा सा कम कर देगा यानी कि बैलेंस कर देगा। अब जो पंपकिन सीड्स हैं और जो फ्लैक्स सीड्स हैं इसके अंदर जिंक की क्वांटिटी काफी अच्छी पाई जाती है, सेलेनियम की क्वांटिटी काफी अच्छी पाई जाती है जो कि आपके एस्ट्रोजन के लेवल को बूस्ट करते हैं। तो पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल जो है ये आपने अपने जैसे ही पीरियड्स ओवर होंगे उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपने इन सीड्स का इस्तेमाल करना है। उसके बाद नेक्स्ट फेज जो आता है जिसको हम कहते हैं ल्यूटियल फेज, इस फेज के अंदर जो है हमारे जो एग्स जो पिछले फेज के अंदर रप्चर हुए थे, रप्चर होने के बाद इस फेज के अंदर उसका काम होता है कि वो आपकी ओवरीज के साथ जाके अटैच हो जाए, जिसके लिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल की जरूरत होती है। तो इसमें यह है कि अगर आप सेसमी सीड और जो सनफ्लावर सीड्स हैं उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके प्रोजेस्टेरोन के लेवल को अच्छा करेगा, बेहतर करेगा। तो जो फर्टिलिटी के जितने भी इश्यूज हैं वो सारे आपके इससे रिकवर हो जाते हैं। तो इस्तेमाल करने का तरीका इसका बिल्कुल सेम वैसे ही है। जैसे ही आप अपने 15 डेज फर्स्ट फेज के कंप्लीट करते हैं तो कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट डे से ही आप ये वाले सीड्स का इस्तेमाल शुरू कर दें और ये वाले सीड्स आपने जिस दिन तक आपको पीरियड्स रहेंगे, जो सा आपका लास्ट डे होगा पीरियड का, आपने उस डे तक इन सीड्स का इस्तेमाल करना है। अब ऐसी फीमेल्स जिनको पीरियड्स डिस्टर्ब रहते हैं, जिनके पीरियड्स आगे पीछे रहते हैं, या ऐसी फीमेल्स जो मीनोपॉज फेज में होती हैं, वो लोग किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकती हैं।
उन लोगों के लिए हम लोग तकरीबन चांद की डेट्स को देखते हुए इस्तेमाल करवाते हैं। जो पहले 15 डेज होते हैं आपने उन तरीकों के अंदर जो है वो फर्स्ट फेज के हिसाब से सीड्स लेने होते हैं, और जो सेकंड 15 डेज होते हैं उसमें आप जो सेकंड फेज सीड्स का होता है आप वो वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। होप सो मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।